यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ पंचदशः सर्गः। अथ तत्सृणादं तं सुग्रीवस्मात्मना सुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातृमर्षणः। उस समय मर्षिल वाली अपने अंतापुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना कि श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूत प्रकंपनम मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुन करके उसका सारा मद भय सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ततो रोथ परितांगो वालीशा कनक प्रभाव परक्तो बाधित्य सद्यो निष्प्रवृतां गतः। फिर तो स्वर्ण के समान पीछे रंग वाले बाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रत सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली दृष्टा करालस्तु क्रोधात् दीप्ता विलोचनः भाति उत्पतिते पद्माभा समृणालयो हृदयः। बाली की धाड़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। शब्दम दुर्मर्षणम श्रुत्वा निष्पपात ततो हरि वेगेन च पदन्यासैर्यन्योमेदिनी। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ बड़े वेग से निकला। तम तुतारा परिस्वज स्नेहादर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर्कमिदं वचः। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही कि साधु क्रोधमिमं वीरो नदी वेग विभागतम शयनादुत्थिता काल्यम तज भुक्तामियुसृजम्। कालमेतेन संग्रामं करिष्यति च वानरो वीरिते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते। सहसा तौ निष्क्रामो मम तावन्न रोचते सुवितामविश्य दास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते। अरे वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कर दीजिए। हे वानर वीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, फिर भी इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सो सुनिए। कि पूर्व महापतितः क्रोधा सा त्वामाहुयते युधि निष्पत्ति च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोध पूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। तुया तस्नस्तस्य पीड़ितस्य विशेषताय हेतु पुनराह्वानं शंकां जनयति मे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। दर्पश्च व्यवसायश्च आदसस्तस्य नर्दितः निनादश्च संरम्भो नैति दल्पं हि कारणम्। इस समय गजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गजना से में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। न सहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् अवष्टब्ध सहायश्चोयमाश्रित्य गर्जति। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक के साथ लेकर आए ही हैं, जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं।
प्रकृत्यानुपुणश्च बुद्धिमांश्च वानरः न परीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सखमेष्यति पूर्वमेव मया वीरो श्रुतं कथयतो वचः अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य तं वचः। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। हे वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुँह से यह बात सुनी ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ कि अंगदस्य कुमारोऽयं वनान्तिमोपनिर्गतः प्रवृत्तेस्ते निकलता चारैरासीन् निवेदिता। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जिन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था कि अयोध्याधिपते पुत्रौ शूरौ समर दुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुलवे जातौ पृथ्वीतौ राम लक्ष्मणौ। वह समाचार इस प्रकार है कि अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र हैं जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामार्थं प्राप्तौ तत्र दुराशुदौ सते भ्रातुरिः विख्याता सहायो रणकर्मणि रामः परबलामधिमर्दी विवान्ताग्निर्वोत्थितः निवास भिक्षा साधूनामापन्नानां परागतिः। वे दोनों दुर्जय और सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रुसेन का संहार करने वाले तथा प्राय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा हैं। आर्तानां संश्रयश्चैव यशश्चैकभाजनं ज्ञान विज्ञान संपन्नो देशे निरतः पितुः। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्नता पिता की आज्ञा में स्थिर रहने वाले हैं। धातु नाम शैलेन्द्रो गुणानामा करो महान तत्समो न विरोधस्ते सहतेन महात्मना दुर्जयेन प्रमेयेण रामेण रणकर्मसु शूरवक्ष्यामि ते किंचन चेच्छाम्यभ्यसूयितं सूर्यतां श्रूयतां क्रियतां च तव वक्ष्यामि यद्धितम्। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना मसान ही नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। हे शूरवीर बाली, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। कि ओव्राजेन सुग्रीवं तूणं साध्वभिषेचयो विग्रहं मा कृथा वीरो भ्रात्रा राजन्यवीयशा। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। अहम हिते क्षमयं मन्ये तेन रामेण सौहृदं सुग्रीवेण सह संप्रीतिं वैरमुत्सृज्य दूरतः। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैरभाव को दूर हटा करके श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। लालनीयो हिते भ्राता यवीयानेक वानरः तत्र वा सन्न्यस्तो वा सर्वथा बन्धुरेवते नैतेन समं बन्धुं भूय पश्यामि कंचनो। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋषमुख पर रहें या किष्किंधा में सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। दानमानादि सत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरं वैरिमे तत्समुत्सृज्य तव पार्श्वे सतिष्ठतु। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैरभाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव भ्रातृसौहृदमालम्ब्यो नान्या गतिरिहास्ति ते। पुष्टग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं,
ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रात प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। यदि ते मत प्रियं कार्यं यदि चा वै किमाम्यतां याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोषमेवानुविधातु मर्हसि क्षमोहिते कौशलराजसूनुना न विग्रह शक्र समान तेजसा। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ। आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामिन, आप प्रसन्न होइए। मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोज का ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी है। उनके साथ बैर बांधना या युद्ध छड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। तदा हिताराहितमेव वाक्यं तं बालिनं पत्रमिदं बभाखे न रोचते तद्वचनं हि तत्स कालाविपन्नस्य विनाश काले। उस माँ तारा ने बाली से उसके हित की ही बात कही और वह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट आ चुका था और वह काल के पास में बंध चुका था। अतः षोडश सर्गः। तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननां बाली निवर्त्यामासो वचनं चेदमब्रवीत्। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख बाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा कि गर्जतो अश्रु संरब्धं भ्रातुः शत्रुर्विशेषतः मर्शयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने। हे वरानने, इस गर्जते हुए भाई की जो विशेषता मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा में किस कारण से सहन करूँगा। अधर्षितानां शूराणां समयेष्वनिवर्तिनां दर्शनामर्षणं भीरुमरणादतिरिच्यते। अरे भीरु, जो कभी परास्त नहीं हुए, जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। सोढ़ुं न च समर्थो हम युद्ध कामस्य संयुगे सुग्रीवश्च संरब्धं हि निग्रीवश्च गर्जितं न च कार्यो विखादस्ते राघवं प्रतिमत्कृते धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे। निवर्तस्व सह स्त्रीभिः कथं भूयो अनुगच्छसि सौहृदं दस्तं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभ्रमं दर्पं चाश्विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते। तुम स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्योंकि मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूँगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूँगा, किंतु प्राण नहीं लूँगा। अहं ह्यजि स्थितस्यास्व करिष्यामि यदीप्सितं वृक्षै मुष्टिप्रहारैश्चोपीडितः प्रतियास्यति। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूँगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। न मे गर्भितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान् कृतं तारे सहायत्वं दर्शितं सौहृदं मयि सा पिता शिमं प्राणैः निवर्तस्व जनेन च अलम जित्वा निवर्तिष्ये तमेहं भ्रातरं रणे। अरे तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया है। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम स्त्रियों के साथ लौट जाओ
अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौटाऊंगा। तम तु तारा परिष्वज्यबालिनं प्रियवादिनी चकार रुदिति मंदम दक्षिणा सा प्रदक्षिणम। ये सुनकर के अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने बाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। ततः स्वस्त्यनं कृत्वा मंत्रविद विजयिषिणी अंतापुरं सहस्त्री प्रविष्टा शोक मोहिता। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित होकर के वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतापुर को चली गई। प्रविष्टायां तु तारायां सहस्त्री स्वमालयं नगरिया निर्ययौ क्रुद्धो महासर्पयो शुशन। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर बाकी क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। स निश्वस्य महारोषो बाली परम वेगवान सर्वतश्चार्यन् दृष्टिं शत्रुदर्शन कांक्षया। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली बाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। साधदस्ता श्रीमान सुग्रीवं हेम पिंगलम सुसंबीतमवष्टब्धम दीप्यमान विवानलम। इतने ही में श्रीमान बाली ने स्वर्ण के समान पिंगल बण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। तम सदृष्ट्वा महाबाहु सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढ़ं परिदधे वासो बाली परम कोपिनः। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु बाली अत्यंत कुपित होने लगा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। शबाली गाढ़ संवीतो मुष्टिमुद्यम वीरवान सुग्रीवमेवाभिमुखो यौ युद्धं कृतक्षणः। लंगोट को मजबूती के साथ कस करके पराक्रमी बाली तिहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। किश्रेष्ठं मुष्टिं समुद्यम्य संरब्धतरमागतः सुग्रीवोऽपि समुद्देश्यो बालिनं हेममालिनं। सुग्रीव भी स्वर्णमालाधारी बाली के उद्देश्य बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। तम बाली क्रोधतां राक्षा सुग्रीवं रणकोविदम् अपतन्तं महावेगमिदं वचनमब्रवीत्। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह इस प्रकार बोला, एक मुष्टि महान बद्धो गाढ़ा सुनेतांगुली मया वेग विमुक्तस्ते प्राणादायास्यति। अरे सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी अंगुलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। एवं मुक्त सुग्रीवः क्रुद्धो बालिनमब्रवीत् तौ चैकहरन् प्राणान् मुष्टिः प्रततु मूर्धनि। बाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोले कि मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। ताड़ितस्तेन तं क्रुद्धः समविक्रम्य वेगतः अवत्सोणतोद्गारी सा पीडियो पर्वतः। इतने ही में बाली ने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मोह से रक्तमन करने लगे। कि सुग्रीवेण तु निशंकं शालमुत्पाट्य तेजसा गात्रेष्वभिहतो बाली वज्रेण महागिरी शतुवक्षेण निर्भग्नः सालताडन बहुला गुरुभार भराक्रांता नौ शशार्थे ओ सागरे। इसके बाद सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे बाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से बाली के शरीर में घाव हो गया और उस आघात से बहुबल हुआ बाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। तौ भीम बल विक्रांतौ सुपर्ण समवेगितौ प्रवृद्धौ घोर वपुषौ चंद्र सूर्या विवाम्बरे। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे।
वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। परस्परम मित्रघ्नौ छिद्रान्वेषण तत्परौ ततो वर्षधत बाली तु बलवीर समन्वितः सूर्यपुत्रो महावीर सुग्रीवः परिहतो। वे शत्रुशीलन वीर अपने पक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु इस युद्ध में बल विक्रम संपन्न बाली पड़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। बालिना भग्न दर्पस्तु सुग्रीवो मंद्र विक्रमः बालिनम प्रतिशामर्षो दर्शयामास राघवम। बाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब बाली के प्रति हर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। वृक्षै शाखै शकरै वज्रकोटिर्भैर्नखै मुष्टिभिर्जानुभिः पदभिर्बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धं भूतघोरं वृत्रवाशवयोरिवो। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वत के शिखरों, वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथियों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। तौ शोणिताक्त युद्धे तां वानरौ वनचारिणौ मेघावयो महाशब्दैः तर्जमानौ परस्परम्। हीयमानमथा पश्यत सुग्रीवं वानरेश्वरं प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवाश मुहुर्मुहुः। वे दोनों वनचारी वानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। ततो रामो महातेजार्तं दृष्ट्वा हरीश्वरं ससरं वीक्षते वीरो बालिनो वधकांक्षया। वानरराज को पीड़ित देख करके महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। ततो धनुस्संधाय सरमासी विशोपमं पूरयामास तच्चापम कालचक्रवान्तकः। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। तस्य जातलघोषेण त्रस्तापन्न रथेश्वरः ओम तस्य जातलघोषेण त्रस्तः पत्ररथेश्वरः प्रद्युर्मृगाश्चैवो युगान्तियो मोहिता। उसकी प्रतंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत होकर के बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किम कर्तव्य मूढ़ हो गए। मुक्तस्तु वज्र निर्घोषः प्रदीप्ता शनि सन्निभः राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातितः। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित शनि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा बाली के वक्षा स्थल पर चोट पहुंचाई। ततस्तेन महातेजा वीर्युक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले। उस बाण से वेगपूर्वक आहत होकर के महातेजस्वी पराक्रमी वानरराज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्रध्वजेवोद्धूतः पौर्णमास्यां महीतले आसुयुक्समये माशी गतश्रीको विचेतनः। बाष्पसंरुध्य कंठस्तु बाली चार्तस्वरः शनैः नरोत्तमः कालयुगान्तिकोपमं सरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितं ससर्ज दीप्तं तममित्रमर्दनं सधूममग्निं मुखतो यथारा। अश्विनी की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार बाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन चेतुरांसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का यह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से भूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से मुखमंडल के अंतर्गत लाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूमयुक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने
सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस पर ज्वलित बाण को छोड़ा था। अथोक्षितः शोणितः तोय विस्त्रवै सुपुष्पिता शोकेवानिलोद्धतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये विचेतनो वासवसूनुराहे नुराहवे प्रभ्रंसितेन्द्रध्वज बत क्षितिम गतः। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश के से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान समरांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे षोडशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन